मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं और मेरा यह प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे। इसके लिए मैंने इस चैनल पे कृषि किसान प्लेलिस्ट बनाई है जो किसान भाइयों के लिए बहुत लाभकारी है। आज जो मैं बात करना चाहता हूं यह है कि हम अपनी फसल में नाइट्रोजन के लिए यूरिया का प्रयोग करते हैं, लेकिन यूरिया के बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। ये गैस बन के उड़ जाती है, अमोनिया गैस बना लेती है, नाइट्रस ऑक्साइड गैस बना लेती है, पानी में घुल के जड़ से नीचे चली जाती है। तो पौधे को ये पूरी यूरिया प्राप्त नहीं हो पाती है। लगभग ये 35 से 40% ही पौधे इसका उपयोग कर पाते हैं। 60 से 65% यूरिया से जो नाइट्रोजन मिलती है पौधे उसका उपभोग नहीं कर पाते, या तो पानी के साथ बह के चली जाती है, जड़ से नीचे चली जाती है, या गैस में बदल जाती है। अब हम इसका अधिक उपयोग कैसे कर सकते हैं, कैसे फसल ज्यादा नाइट्रोजन ले यूरिया से? अगर हम कुछ बातों पे ध्यान रखेंगे तो हम यूरिया से अधिक उपयोग ले सकते हैं। यूरिया की जो यूज इफिशियंसी है उसको हम बढ़ा सकते हैं। जो अभी मैंने आपको बात बताई, यूरिया के साथ जो सबसे बड़ी समस्या है ये पानी में तुरंत घुल जाती है। घुलना तो अच्छी बात है क्योंकि जो पौधे पोषक तत्वों को लेते हैं घुलने के बाद ही लेते हैं। अगर कोई खाद या उर्वरक पानी में नहीं घुलती तो पौधे की जड़ें उसको नहीं ले पाती। ये अच्छी बात है, घुल जाती है, लेकिन घुलने के बाद इसमें जो नाइट्रोजन होती है वो नाइट्रेट में बदल जाती है, जो पानी के साथ नीचे बह के जड़ से नीचे चली जाती है या गैस बना लेती है। जैसे मैंने आपको बताया, अमोनियम गैस बनाएगी, नाइट्रस ऑक्साइड गैस। तो इसको हमें कम करना चाहिए। तो थोड़ा सा हम अगर ध्यान देंगे तो ये जो नुकसान है उसको हम कम कर सकते हैं। पहली बात तो यह है कि जो यूरिया को हमें प्रयोग करना है वो हमें 2 या 3 बार में प्रयोग नहीं करना, उसको हमें 3 या 4 बार में प्रयोग करना है। मान लीजिए आपको 200 किलोग्राम यूरिया की जरूरत होती है, आप कैलकुलेशन से निकालते हैं, तो आप उसको 4 भागों में बांटिए। जब तक आप उसको 4 भागों में नहीं बांटेंगे, पूरी यूरिया को 1/4 1/4 1/4 भाग में बांटिए। 1/4 मतलब जो 25% यूरिया है, मान लीजिए आप 200 किलोग्राम देना चाहते हैं तो कितनी हुई? 50 किलोग्राम हुई। वो आप बुआई के समय दीजिए। बुआई के समय 1/4 यूरिया दीजिए। जो बाकी की बची 1/4 है, ये करीब आप बुआई के 20 दिन बाद दीजिए। 20 दिन बाद बुआई के। और जो 1/4 ये बची है, इसको आप करीब 35 से 40 दिन पे दीजिए। इसको आप 20 से 25 दिन भी कर सकते हैं, 20 से 25 दिन, इसको 35 से 40 दिन। अब ये जो 1/4 बची है, ये आपने धान बोया है या मक्का बोई है या गेहूं बोया है, जो भी बोया है, उसमें उसके फूल आने समय आप दे दीजिए। जब फूल आ रहा हो, फूल आते समय या बाली आते समय आप उसको दे दीजिए, तब आपको यूरिया का बहुत अच्छा उपयोग मिलेगा। तो ये आपकी अनाज वाली फसल है या तिलहनी फसल है, आपको इस तरह से उसमें देना है। तो आप इस तरह से देंगे तो यूरिया का सबसे ज्यादा उपयोग होगा। और लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि फूल या जब बाली निकल गई है उसके बाद आपको यूरिया नहीं डालनी है। उसके बाद डालेंगे तो पौधे पोषक तत्वों का उपयोग नहीं कर पाते हैं, चाहे कोई भी पोषक तत्व दें, आप जमीन में देंगे जड़ें उसको नहीं ले पाती है। तो जो आपको यूरिया देनी है, पहली बात तो यह है कि आप उसको 4 भागों में बांट लीजिए, 25% 25%, इस तरह से। जैसे आपको 200 किलोग्राम देनी है तो 50 किलो यहाँ पे, 50 किलो यहाँ पे, 50 किलो यहाँ पे, 50 किलो यूरिया, ऐसे आपको देनी है। और लेकिन दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको जो अपना स्प्लिट, इसको स्प्लिट डोज बोलते हैं, टुकड़ों में हम दे रहे हैं, इंग्लिश में इसे स्प्लिट बोलते हैं। आपको फूल आने से पहले पहले, जब फ्लावरिंग हो रही है तब तक आप उसको दे दीजिए। बाली निकल गई है, मक्के में भुट्टा बन गया है, उसके बाद हम यूरिया देंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। धान में बाली निकल गई है, दाना बनना है, और उसके बाद आप देंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो आप इसको देंगे तो यूरिया का बहुत अच्छा उपयोग होगा। दूसरा, सूखे खेत में इसको बिल्कुल नहीं देना है। सूखे खेत में डालेंगे तो ये जड़ तक नहीं पहुंच पाएगा। बहुत गीले खेत में भी आपको नहीं डालना है, पानी के साथ बह के नीचे चला जाएगा। तो अब उसको डाले कैसे? तो देखिए, ऐसा है, जैसे मान लीजिए आप सिंचाई करते हैं तो सिंचाई के दूसरे दिन आप इसको डाल दीजिए, या बारिश हो जाती है, बारिश के बाद जब खेत चलने लायक हो जाए तब आप इसको डाल दीजिए, तो इसका बहुत अच्छा उपयोग होगा। तो जो नमी की जो मात्रा है, आपको इस पर ध्यान रखना है। खेत में नमी कितनी है ये बहुत महत्वपूर्ण है। नमी ना तो बहुत कम होनी चाहिए, ना बहुत ज्यादा होनी चाहिए। अगर बहुत ज्यादा हुई तो ये पानी साथ घुल के जड़ से नीचे चली जाएगी, पौधे को नहीं मिल पाएगी। और खेत थोड़ा सा सूखा रह गया, क्योंकि आप ऊपर डालते हैं, खेत के ऊपर डालते हैं। मान लीजिए ये हमारा खेत है और ये हमारी जड़ें हैं और ये पौधा उग रहा है और हमने यूरिया यहाँ पर डाली है, मान लीजिए यहाँ हम यूरिया डाल रहे हैं,
तो अब ये जड़ तक कैसे पहुंचेगी? अगर खेत सूखा होगा तो जड़ तक नहीं पहुंच पाएगी, नमी होगी तो ये पानी के साथ घुल करके नीचे तक आ जाएगी। ये आप करेंगे, नमी का ध्यान रखेंगे तो आप इसका बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं। तो कोशिश आप यही कीजिए, यूरिया को 2 या 3 बार में नहीं डालना है, उसको हम 3 या 4 बार में डालें, उसकी हम स्प्रेड बढ़ाएं। तो यूरिया का आप बहुत अच्छे ढंग से, जो उसकी यूज इफिशियंसी है, उसके रिजल्ट्स आपको अच्छे नजर आएंगे। अब यूरिया से क्या होता है, नाइट्रोजन मिलती है, नाइट्रोजन से ही पौधों की बढ़वार होती है, कल्ले निकलते हैं, उसका रंग हरा होता है, पत्तियां बढ़ती हैं, फूल अच्छा निकलता है, बाली में दाना अच्छा भरता है। तो पौधे को जो नाइट्रोजन की जरूरत होती है पूरे जीवन काल में फूल और फली बनने तक की अवस्था तक होती है, तो इसका मतलब हमें उसको वहां तक सप्लाई करना चाहिए, देना चाहिए। 2 बार में देते हैं या 3 बार में देते हैं तो उतना उपयोग नहीं कर पाती है। तो फसल को उसकी जरूरत के अनुसार हमें देते रहना चाहिए, समय समय पे उसको देते रहें। जब बढ़वार हो रही होती है तो हमें ध्यान रखना पड़ता है, बहुत तेजी से बढ़वार होती है तो हम ये देखिए 20 से 35 दिन, मतलब 20 से 40 दिन के बीच में ही हम 50% हम यहाँ पे दे रहे हैं। तो जब ज्यादा बढ़वार हो रही होती है तब हम उसको उसी समय हमें देना चाहिए। वेजिटेटिव ग्रोथ में इसका बहुत ज्यादा काम होता है। वनस्पतिक वृद्धि में जब कल्ले निकल रहे हो तब आप इसको दीजिए, और बाली निकलने से पहले पहले लेकिन आपको ये काम करना है। तो आप इसका फायदा ले सकते हैं। यूरिया की इफिशियंसी बढ़ेगी, निश्चित रूप से पौधे की बढ़वार अच्छी होगी, कल्ले अच्छे निकलेंगे, लंबाई अच्छी होगी, पत्तियां अच्छी होंगी, तो उसमें फोटोसिंथेसिस अच्छी होगी। क्लोरोफिल बनाता है नाइट्रोजन, क्लोरोफिल में ही फोटोसिंथेसिस होती है, शुष्क पदार्थ बनता है, और वही जो है अनाज की जो उपज है उसको बढ़ाता है। तो वनस्पतिक वृद्धि अच्छी होने से ही दानों की उपज होगी, वो तभी होगा जब हम नाइट्रोजन को लगातार संतुलित मात्रा में देते जाएं। ऐसा ना हो आपने शुरू में बहुत ज्यादा दे दी, अब ये लीच कर जाएगी, सारी जमीन से चली जाएगी, पौधा शुरू में इसको ले नहीं पाएगा, जड़ें बहुत छोटी होती हैं, पौधा छोटा रहता है तो ले नहीं पाएगा। आपने शुरू में बहुत ज्यादा डाल दी तो जमीन में खराब हो जाएगी, गैस बन जाएगी या नीचे बह जाएगी। या आपने शुरू में बहुत कम कर दी, बहुत ही कम दे दी आपने, 10% दे दी, 15% दे दी, तो पौधा अपनी शुरू की बढ़वार नहीं पकड़ पाएगा। तो ये समस्याएं आती हैं। तो हमको बढ़वार को ध्यान में रखते हुए ही उसको इस प्रकार से देना है कि पौधा उसको अपने पूरे जीवन काल में प्रयोग करता रहे और उसकी बढ़वार अच्छी बनी रहे। आशा मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि यूरिया की यूज इफिशियंसी हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उसकी उपयोग दक्षता कैसे बढ़ाएं ताकि फसल उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सके। आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और लोगों के साथ भी इसको शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।